बच्चों आज हम एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम एंड गोस थ्योरम के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, थोड़ा फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमने पढ़ा है गोस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, और दूसरा है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर। ठीक, और थर्ड है हमारा कि कोई चार्ज क्यूब के सेंटर पे प्लेस है तो क्यूब से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और अगर प्लेन सीट है तो प्लेन सीट के नियर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, लीनियर चार्ज है मतलब वायर है, कोई वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा आपको पता है क्यू अपॉन है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए। ठीक, और अगर कोई ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप किसी दो प्लेट्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो F इक्वल टू होगा mg, और F की प्लेस पे हम EQ पुट करेंगे, EQ इक्वल टू mg। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक फॉर्मूले थे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल में क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल को अच्छे से सुनना है, पढ़ना है और फिर डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। जो वैल्यू गिवन है उन्हें हम लिखेंगे, फिर हमें डिसाइड करना है हमें क्या निकालना है, उसे लिखेंगे, उसका फॉर्मूला और उसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन आंसर। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें देखना है कौन कौन सी वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, दूसरा हमें कौन सा निकालना, क्या फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर। ठीक, अच्छा बच्चों सीबीएसई स्टेप मार्किंग है, तो अगर आप ये काम भी करोगे कि आप वैल्यू लिखोगे कि क्या क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कैलकुलेशन की बात बाद में है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इफ 17.7 पिको कूलम चार्ज, अब बस यहीं तक पढ़ते हैं। इफ 17.7 पिको कूलम चार्ज, क्या गिवन है, चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्यू से, तो क्यू इक्वल टू 17.7। ठीक है, पिको बच्चों हम यहाँ पे पिको माइक्रो नैनो पढ़ने वाले हैं। पिको कूलम का मतलब है 10 टू पावर माइनस 12, और माइक्रो कूलम का मतलब है 10 टू पावर माइनस 6, नैनो कूलम का मतलब है 10 टू पावर माइनस 9। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट कर दूंगा कूलम में। सही, प्लेस एट द सेंटर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब के सेंटर में प्लेस है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर। तो साइड को मैंने L मान लिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूब, एक फेस से, तो यहाँ पे देखो एक फेस से कितना है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो साइड पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसे तो हम काउंट करेंगे नहीं, इसे हम लेंगे नहीं। तो फाइव इक्वल टू क्या रख दूंगा बच्चों, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। सही है, वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है 17.7, 10 टू पावर माइनस 12, 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये कैंसिल, -12 कैंसिल, -12 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया बच्चों। ये 2 प्लेस थे, ये 1 प्लेस थे, तो 0 बढ़ा देंगे ना, तो इससे ये हो गया मेरा, ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 अपॉन 6, 1 अपॉन 3। अब यूनिट जरूर लिखेंगे बच्चों, यूनिट मान लो हमें याद भी नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, फॉर्मूला याद है हमें, फाई इक्वल टू ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू ए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बहुत ईजी है ना, इजी से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे अच्छे न्यूमेरिकल सीखेंगे, फिर कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, लेकिन शुरुआत हमेशा ऐसे ही होगी। ठीक है, तो देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्यूब है, उसके सेंटर पे कितना चार्ज है 17.7 पिको कूलम। ठीक है, हमने क्यू लिखा, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, हमें उसके वन फेस से
इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, कितना हुआ वन फेज तक, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अगर होल सरफेस से पूछता तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये बात नोट रखेंगे। क्यू की वैल्यू पुट करिए बच्चों 17.7 इंटू 10⁻12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करी तो -12 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दिया बच्चों, 2 टाइम डिवाइड 2/6 1/3, इजी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है, मैं केवल आपको यहाँ वैल्यू लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, आप खुद कैलकुलेशन करोगे और खुद ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन फेज। 10 माइक्रोकूलम चार्ज, तो क्यू वैल्यू इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम वन फेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन फेज, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा ना, वैल्यू पुट करते ही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी में गोस थ्योरम के जो न्यूमेरिकल स्टैंड है वो 15 से हैं। 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो देखो दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I। बच्चों I से क्या मतलब है, देखो तुमने एक्स वाई जेड 3 प्लेन पढ़े हैं, 3 डायरेक्शन पढ़े हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स डायरेक्शन में I यूनिट वेक्टर हो गए, वाई डायरेक्शन में J और जेड में K। तो I का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है। सही, क्लियर होगी बात। अब उसने क्या कहा है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड E is 3 into 10⁻³ I is given, find the electric flux pass from a square, electric flux pass from a square whose plane is parallel to yz plane, parallel to yz plane and side is 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है, उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, समझ लेते हैं। एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, और उसका जो प्लेन है वो वाई जेड के पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कहां से हो रहा, एक्स से। अब हमें तो एक्स से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी ना, वाई जेड के क्या है पैरेलल, तीनों, तो एक्स के क्या होगा, एक्स के क्या होगा परपेंडिकुलर, भाई तीनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा ना। तो थीटा जो एंगल होगा प्लेन का एंगल, किसका एंगल, प्लेन का एंगल एक्स एक्सिस से कितना होगा 90 होगा। अच्छा याद करो बच्चों, मैंने शॉर्ट पॉइंट में, जिसने शॉर्ट पॉइंट की वीडियो नहीं देखी एक बार देख लो, शॉर्ट पॉइंट को अपनी डायरी में नोट करो और उनका रिवाइज करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वाइवा में प्रैक्टिकल जब आपका होगा तो हर चैप्टर के शॉर्ट पॉइंट आप याद करके जाना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, दूसरा ये हमारे न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे ही करेंगे, सही है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम डायरेक्शन लेंगे वो प्लेन जो हमारा सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उस पे जो उसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बना रही होगी उस एंगल को लेंगे। ठीक है भाई, हमारा फॉर्मूला हमें पता है ये कोस थीटा, तो यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा वो एंगल होगा जो सरफेस का परपेंडिकुलर एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रही होगी, और सरफेस की परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हमें क्वेश्चन में इसी तरह से दिया है कि परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन क्रिएट थीटा एंगल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम वो थीटा ही काउंट करेंगे जितना भी दिया। मान लो यहाँ इसी क्वेश्चन की बात करें हम, ये ऐसा कहता है कि परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन क्रिएट 60 एंगल, सॉरी 60 या 90 जो भी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम वो ही काउंट करते। लेकिन अगर प्लेन का एंगल है, परपेंडिकुलर का एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर एक्सिस का एंगल नहीं है, तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस का एंगल निकालना पड़ेगा 90 से सब्ट्रैक्ट करके। थीटा इक्वल टू 90 माइनस 90 कितना हो गया 0। अब वैल्यू पुट करता हूँ, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ई की वैल्यू है हमारे पास 3 into 10⁻³ ए एरिया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा बच्चों, एल स्क्वायर 10 स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर का एरिया यही हुआ है ना साइड स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मीटर स्क्वायर कैसे बनाओगे बताओ भाई, सेंटीमीटर 10⁻² मीटर और स्क्वायर हो रहा तो 10⁻² इंटू की पावर 2
2 to the 4 10 to power minus 4। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो ध्यान से 3 इंटू पॉजिटिव पावर देखते हैं 3 4 5 नेगेटिव -4 5 -4 कितना बचा 1 10 30। यूनिट याद होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, फिर एक बार से देखो क्या कह रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से है 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई। आई का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक स्क्वायर है, स्क्वायर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मतलब साइड है 10 सेंटीमीटर, तो हमने इसका एरिया निकाल लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इसका जो प्लेन है वो वाईजेड से, वाईजेड प्लेन से पैरेलल है। वाईजेड के पैरेलल है तो एक्स के क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब स्क्वायर का प्लेन एक्स एक्स से 90 एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है 90। अब हमें किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है ई ए कोस थीटा। अब थीटा जो एंगल है यहाँ, यो एंगल है हमारा जो सरफेस है या प्लेन है उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रही होगी, और परपेंडिकुलर एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाएगी 90 माइनस एंगल ऑफ प्लेन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ई ए कोस थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने 0, कोस 0 की वैल्यू 1। अब बच्चों ए की वैल्यू पुट करी हमने 3 इंटू 10 टू पावर 3। ए की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और कोस 0 की वैल्यू 1 पुट कर दी। ठीक है, कैलकुलेशन करी 30 आ गई। इजी है ना, आसान है बहुत, बस एक बार लाइन पकड़नी। सेकंड पार्ट देखना है बच्चों। देखो सेकंड पार्ट में इसने क्या बोल दिया है। सेकंड पार्ट में इसने बोला कि इफ नॉर्मल ऑफ प्लेन, वही बात मैं कह रहा था, यहाँ पर नॉर्मल दिया है, नॉर्मल का एंगल दिया है। इफ नॉर्मल ऑफ प्लेन ऑफ दिस स्क्वायर क्रिएट एंगल 60। तो मैंने कहा वहाँ प्लेन का एंगल था इसलिए हमने नॉर्मल का निकाला, थीटा इक्वल टू 90 माइनस गिवन एंगल। अब यहाँ नॉर्मल का दिया है तो हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। कितना एंगल दिया नॉर्मल का 60। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा इफ, यदि ऐसी कंडीशन हो कि स्क्वायर का नॉर्मल, तो थीटा इक्वल टू 60। अब अगर ये प्लेन का एंगल कहता, इफ प्लेन ऑफ स्क्वायर क्रिएट या सबटेंड 60 एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू। अब प्लेन का कहता तो हम नॉर्मल का निकालते थीटा इक्वल टू 90 माइनस 60, लेकिन यहाँ नॉर्मल का दिया है तो थीटा इक्वल टू 60। और अब ये तो हमारा 100 था ना बच्चों, अब हमें फाइन निकालना है ई ए कोस थीटा। ई की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 3। ठीक, ए की वैल्यू पुट करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 4 कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आपको याद है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब देखो 5 पावर प्लस -4 तो 1 बचेगा बच्चों। 3 इंटू 10 टू पावर 1 मतलब 10, 1/2 5 15। और यूनिट अब आपको याद हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का हमारा क्वेश्चन था 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। आप करोगे मैं पढ़ के बता रहा हूँ बस। इन क्वेश्चन 15 मतलब 15 ही क्वेश्चन में, इफ क्यूब ऑफ सॉलिड 20 सेंटीमीटर, एक क्यूब है उसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इज प्लेस सच इन सच इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज इट्स प्लेन पैरेलल टू ज्योमेट्रिक प्लेन। ठीक है, एक हमारा एक क्यूब है 20 सेंटीमीटर साइड का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम साइड तो काउंट करेंगे ही नहीं क्यूब की, ठीक है, फिर भी 20 सेंटीमीटर का क्यूब है तो वो इस तरीके से प्लेस करा गया है कि उसका जो प्लेन जो है वो ज्योमेट्रिक प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब सभी से जितने भी प्लेन है सभी से उसका एंगल कितना बनना होगा 0। कितना एंगल बनना होगा 0, ठीक है, ये पैरेलल है। अब फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द क्यूब से कितना पास हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों क्यूब का प्लेन ज्योमेट्रिक प्लेन से कितना एंगल बना रहा है 0, क्योंकि पैरेलल है।
जीरो एंगल बना रहा है। अब एंगल तो हमें नॉर्मल का चाहिए, प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड से या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे हमें प्लेन का एंगल नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नॉर्मल का एंगल चाहिए। अब कितना एंगल बनना है, जीरो, तो नॉर्मल कितना बना होगा, 90 माइनस जीरो, तो थीटा इक्वल टू 5 cos 90 की वैल्यू जीरो, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ चार्ज लाइन a charge line of infinitive length produce electric field 4 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बस हमें क्वेश्चन पढ़ते ही वहीं पे लिख देना, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना, जो वैल्यू आ गई उसे लिख देना कि ये गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 into 10 to power 4 E equal to 4 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है 4.5, सॉरी 4.5। एक लाइन है, चार्ज लाइन है इन्फिनिटिव लेंथ की, वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, आगे सुनो, दिस एट सम डिस्टेंस, ठीक है, एट, सॉरी दोबारा से रिपीट करता हूँ, अ चार्ज लाइन ऑफ इन्फिनिटिव लेंथ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 4.5 into 10 to power 4 न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस 2 मीटर अपार्ट। कितनी डिस्टेंस में, 2 मीटर पे, मतलब एक लाइन चार्ज है वो 2 मीटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। फाइंड चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ जो ये फॉर्मूला है, जब लाइन चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही, और हमारे पास है क्या, लैम्डा निकालना है, ई की वैल्यू है, पुट द वैल्यू वेयर द आंसर। अब बात 1/2 पाई एप्सिलॉन, भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू, अब इसे 2 करो, 2 to the 4 है ना, 4 को मैंने 2 to the 4 लिख दिया, इस 2 की फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 18 इंटू 10 to power 9। तो हमारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी, लैम्डा हमें निकालना है, ई की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, पुट द वैल्यू वेयर द आंसर। ठीक है, ई की वैल्यू पुट करो, आर, सॉरी आर की वैल्यू है 2, सही है, मल्टीप्लाई कर दो, टेन टू पावर 9, ठीक, मल्टीप्लाई करो, 18 5 99, 18 4 76 9 85 2 10 to power 13 170 10 to power 13 1.7 10 to power 15 यूनिट। फिर लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्यू चार्ज कूलम अपॉन मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक है, देखो हमें लीनियर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था, कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उससे 2 मीटर डिस्टेंस पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो वो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछ रहा था, हमने ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, लैम्डा निकालना था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पुट कर दी। ठीक है, अरे सॉरी, सॉरी बच्चों, वो वैल्यू मैंने नीचे पुट कर दी, 18 इंटू 10 to power 9, ठीक है, 2 से 9 टाइम्स, तो लैम्डा इक्वल टू होगा 4.5 10 to power 4 9 अपॉन 10 to power 9, 9 5 जा 45, तो 10 to power -5 इसे ऊपर लेके जाओगे, -9 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5, ये पॉइंट हटाओ बच्चों, तो एक इंक्रीज होगी -6, ठीक है, कूलम पर मीटर, कितना चार्ज डेंसिटी हो गई हमारी। ठीक, ठीक है, एक बार फिर से देख लो,
1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 18 इंटू 10⁹, ठीक। लैम्डा निकालना था, आर की वैल्यू 2, ई की वैल्यू ये 2 से ये 9 टाइम्स, और ये कहाँ से लगा इसके अपोन में, और ये कैलकुलेशन करके हमारा आंसर, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर चार्ज डेंसिटी का है, आप खुद करोगे, ठीक है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ। A infinitive charge line produce electric field. Electric field मतलब ही 9 into 10⁴, 9 into 10⁴, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 centimeter डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस आर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, -2 मीटर, ठीक है। फाइंड द लीनियर चार्ज, क्या निकालना है, लैम्डा। आपके पास फॉर्मूला है λ/2π एप्सिलॉन नॉट, 1/2π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, 18 इंटू 10⁹, ठीक है बच्चों, आप करोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब का है, ये भी आप करोगे, मैं पढ़ के सुनाऊंगा बस आपको, और यहाँ लिख के दिखाऊंगा, आप करोगे खुद ही, सुनो। 2 microcoulomb point charge is placed at the center of cube. 2 microcoulomb charge मतलब क्या वैल्यू गिवन है, 2 क्यूब, क्यू हमें गिवन है, इस प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर, उसकी साइड है 9 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दी हमने। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल क्यूब से, तो अगर वन फेज से पूछा तो हम क्या लेंगे, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फेज से Q/एप्सिलॉन नॉट। Q है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें याद है, ठीक है बच्चों। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। L को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी देखिए। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, एक गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम काम ये कर लेते हैं, r = 10 सेंटीमीटर, गॉसियन सरफेस की हमने रेडियस लिख दी, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसे लेंगे हम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द electric flux passed due to charge is electric flux given है, electric flux is -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस है और गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। देखिए दोबारा से बताऊँ, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज electric flux pass through Gaussian surface of 10 cm radius is -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब कि एक पॉइंट चार्ज है जो गॉसियन सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ए पार्ट इसका, वो पूछना चाह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ सरफेस इज इंक्रीज बाय 2 times then what will be the new electric flux pass through the गॉसियन सरफेस की, गॉसियन सरफेस की रेडियस अगर 2 टाइम्स कर दी जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब बच्चों याद करो, ये भी शॉर्ट पॉइंट में मैंने पढ़ाया था कि क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो डिपेंड नहीं करता उसकी शेप और साइज पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स शेप एंड साइज, तो रेडियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, -1 into 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्या लिख दोगे नीचे, क्या लिख दोगे, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स रेडियस और इट्स एरिया और शेप, ठीक है, ये लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है इसके, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास फाई है बच्चों, फाई इक्वल टू क्या होगा, Q/εo, Q इक्वल टू क्या होगा, फाई एप्सिलॉन। फाई की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है आप लोगों को,
ठीक है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। और चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, हो जाएगा बच्चों। सेम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप खुद करोगे, मैं इसे बोर्ड पर भी नहीं लिखूंगा, ध्यान से सुनो। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज एट द सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज माइनस 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मतलब कि गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो है हमारा -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इफ रेडियस ऑफ सरफेस इज डबल देन व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो रेडियस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज, ये भी आप करोगे, वैल्यू ऑफ चार्ज निकाल दोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें क्या है बच्चों, surface charge density due to a uniform charge spherical conductor is 80 microcoulomb per meter square। surface charge density क्या गिवन है, surface charge density। surface charge density क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा हमें गिवन है 80 माइक्रोकूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 माइक्रोकूलम्ब को कन्वर्ट कर दो कूलम्ब में, 10 टू पावर -6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द चार्ज ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर, फाइंड द चार्ज ऑफ स्पेयर। स्पेयर का चार्ज निकालिए, फ्लक्स पास थ्रू द स्पेयर, और स्पेयर से पास होने वाला फ्लक्स निकालिए। ठीक है, चार्ज ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, और इसमें मुझे ध्यान नहीं रहा, मिस हो गया मुझसे, रेडियस नहीं लिखी स्पेयर की, रेडियस और गिवन है बच्चों, गिवन है ये, आप इसे खुद करोगे, मैं हिंट दे रहा हूँ बस क्या करना है। अब चार्ज पूछ रहा है बच्चों, चार्ज कैसे निकालेंगे, सिग्मा आपको पता है क्यू अपॉन ए क्या है, एरिया। स्पेयर का एरिया क्या होगा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब। आपके पास आर की वैल्यू यहाँ गिवन होगी, ठीक है, गिवन है आर की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, और क्या निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे, सिग्मा की वैल्यू ये रखेंगे। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू होगा सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर। पाई की वैल्यू आपको याद है 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू गिवन है बच्चों क्वेश्चन में, मुझे ध्यान नहीं रहा यहाँ लिखना जब मैं लिख रहा था, तो आप देख लोगे एनसीईआरटी में देखोगे आपकी वैल्यू, आर की वैल्यू क्या गिवन है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, क्यू निकाल लोगे। अब वो पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करोगे, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ मुझे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे करके भेज दूंगा, नंबर आप मेरा सभी को पता है ना, ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या कर दोगे, भेज दोगे, तो मैं आपको इसे करके बता दूंगा। लेकिन आप एनसीईआरटी में पढ़ो, देखना कि क्या गिवन कितनी है। ठीक है, सही, इसमें मुझे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, टू प्लेन सीट आर पैरेलल प्लेस्ड। दो प्लेन सीट है वो पैरेलल प्लेस्ड, ये पैरेलल प्लेस। बच्चों सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ कि प्लेन सीट दो तरह से प्लेस होंगी, दो तरह की होंगी, या तो इनकी चार्ज डेंसिटी सेम टाइप होंगी, लाइक होंगी या अनलाइक होंगी, मतलब या तो अपोजिट चार्ज डेंसिटी में होंगी या सेम चार्ज डेंसिटी। अगर आप सेम चार्ज डेंसिटी की मान लो तो 3 पॉइंट पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पॉइंट पे। तो देखो बहुत ही इजी से निकाल लेंगे, किसी भी प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इसे ए मान लेता हूं मैं, इसे मान लेता हूं मैं बी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं पहले। और किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, प्लेट से जो प्लेन प्लेट होगी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ए पे भी ए के ड्यू टू प्लेट ए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ड्यू टू प्लेट बी क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब बात करते हैं इस पॉइंट पे। अब तो बच्चों बहुत सिंपल है, कैसे निकाल लोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, या तो इन्हें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो।
अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो हम इनकी डायरेक्शन देख लेंगे। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है